नमस्कार दोस्तों। राहु केतु शनि ये सब तो नाम से ही बदनाम है, ठीक है। लेकिन असली टॉर्चर कई बार जातक को जो करता है वो है चंद्रदेव। अब ज्योतिष शास्त्र में चंद्र मन है, चंद्र इमोशन है, चंद्र पानी है, चंद्र माता है, रेगुलर कैश फ्लो का कारक चंद्रदेव है, ठीक है ना। अब अगर जन्म कुंडली में चंद्र ही पीड़ित हो जाए तो ये बहुत गंभीर बात है। अगर D1 चार्ट में भी चंद्र पीड़ित है और अंदर षोडश वर्ग तालिकाओं में भी मेजर चार्ट्स में भी चंद्र पीड़ित है तो ये बहुत गंभीर बात हो जाती है, ठीक है ना। अब राहु केतु शनि ये तो सिर्फ डराने वाले ग्रह हैं जो आपको इंटरनेट पे एस्ट्रोलॉजर लोग आपको बहुत डराते हैं इन तीनों प्लेनेट के नाम से कि राहु की महादशा आ गई, शनि की 7.5 आ गई, केतु की अंतरदशा आ गई, आपको ये तबाह कर देंगे। लेकिन हकीकत असल जो प्रॉब्लम डालता है कई बार चंद्रदेव इन सबसे ज्यादा घातक सिद्ध हो जाते हैं। अब चंद्र किसी की कुंडली में कैसे पीड़ित हो सकते हैं ये मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए चंद्रदेव 6वें 8वें 12वें हाउस में बैठ गए, ये हो गए पीड़ित चंद्र। सॉफ्ट प्लेनेट इन त्रिक भावों में अच्छा परफॉर्म कर ही नहीं पाएंगे, ठीक है ना। मान लीजिए दूसरा उदाहरण देके आपको बताता हूं। मान लीजिए चंद्रदेव आपकी कुंडली में यहां बैठे हुए हैं और चंद्रदेव के एक घर आगे राहु बैठा हुआ है और एक घर पीछे शनिदेव बैठे हुए हैं। अब ऐसे कंडीशन पे चंद्रदेव जो हैं ये पाप कर्तरी में आ गए क्योंकि इनके एक घर आगे राहु है और एक घर पीछे शनि है। अब ऐसे में भी सॉफ्ट प्लेनेट है और क्रूर प्लेनेट्स का अगर संबंध बन रहा है इनके साथ में बड़ा तकलीफदायक स्थिति हो जाता है। ऐसे कंडीशन पे भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते, ठीक है ना। और कुछ उदाहरण देके आपको समझा देता हूं। मान लीजिए कि चंद्र और शनि एक साथ बैठ गए हैं, ये भी बहुत पीड़ित हो गए चंद्रदेव इस ऐसे कंडीशन पे। क्यों पीड़ित हो गए कि भैया चंद्र और शनि मिलके विष दोष बना देते हैं। और विष दोष जो होता है वो सांसारिक जीवन के लिए भले ही ये खराब है लेकिन आध्यात्मिक उन्नति के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन सांसारिक दृष्टिकोण से देखोगे तो ये खराब है। ऐसा जातक हमेशा सोचेगा घर छोड़ के चला जाऊं, पूजा पाठ कर लूं, किसी मंदिर में अब पुजारी बन जाऊं, हिमालय चला जाता हूं, वहीं तपस्या करने लग जाऊंगा। ऐसे इन जातकों के मन में काफी इन्फ्लुएंस आता है इन सब चीजों का। कुछ और उदाहरण देके बता देता हूं। चंद्रदेव को केमद्रोण दोष लगना। मान लीजिए कि चंद्रदेव आपकी कुंडली में यहां बैठे हुए हैं और चंद्र के एक घर आगे एक घर पीछे कोई भी प्लेनेट नहीं बैठा हुआ है, खाली है, ठीक है। अब ऐसे कंडीशन में चंद्रदेव को केमद्रुम दोष लग गया है। केमद्रुम दोष क्या है? यही होता है कि चंद्रदेव के आगे और पीछे कोई भी प्लेनेट ना हो। अब मन के साथ किसी अच्छे प्लेनेट का साथ ही नहीं है, ये अकेला मन है, तो प्रोडक्टिव थॉट नहीं ला पाते ऐसे जातक, अपने आप को भाग्यहीन समझते हैं केमद्रुम दोष वाले, ठीक है ना। कुछ और उदाहरण देके बता देता हूं कि मान लीजिए चंद्रदेव यहां बैठे हुए हैं, शनिदेव यहां बैठे हुए हैं, शनिदेव की तीसरी दृष्टि पड़ रही है चंद्रदेव के ऊपर, है ना। तो भी ऐसे कंडीशन पे चंद्रदेव पीड़ित हो जाते हैं और अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाते हैं। कुछ और उदाहरण देके बता देता हूं। राहु प्लस चंद्र अगर बैठे हुए हैं, ऐसे कंडीशन पे राहुदेव चंद्रदेव के ऊपर ग्रहण दोष लगा देते हैं। ये चंद्रदेव फिर से पीड़ित हो गए, अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। और कुछ उदाहरण बता देता हूं आपको। केतु के साथ अगर चंद्रदेव बैठे हुए हैं, ये भी ग्रहण दोष लगा दिए चंद्रदेव के ऊपर। ऐसे कंडीशन में चंद्रदेव फिर से पीड़ित हो गए, यहां चंद्रदेव परफॉर्म ही नहीं कर पाएंगे अच्छे तरीके से। और कुछ कंडीशन बता देता हूं। चंद्रदेव प्लस सूर्यदेव अगर एक साथ बैठे हुए हैं, अमावस्या दोष लग गया। ऐसे कंडीशन में भी चंद्रदेव बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है ना। अब देखा जाए तो ये मैं आपको पहले भी बता चुका था, अभी भी बता रहा हूं कि राहु केतु शनि नाम से ही बदनाम है, इनका यूज डराने के लिए ही किया जाता है। लेकिन सोचो कि चंद्रदेव कितने तरीके से पीड़ित हो सकते हैं और जातक के ऊपर कितना गंभीर असर कर सकते हैं। अब ज्योतिष शास्त्र में चंद्र जो है वो मन है। अगर मन ही पीड़ित है, मतलब चंद्र पीड़ित अगर हो गया है, तो ऐसा जातक सही समय पे सही डिसीजन ना ले पाना, अपने डिसीजन के लिए दूसरों के ऊपर आश्रित रहना, तनाव, टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी इशू, रातों में नींद ना आना, इसके लिए बेसिक सिम्टम हो सकते हैं। अब सोचिए कि चंद्र कितना गंभीर रिजल्ट दे सकता है पीड़ित होने पे। और हम लोग डरते हैं कि नहीं भैया राहु की महादशा आ गई, नहीं भैया केतु की अंतरदशा आ गई, अरे शनि की 7.5 आ गई।
अरे हाँ, ये तीनों ग्रह को डराने का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसा नहीं है कि हमेशा खराब रिजल्ट ही देंगे, ये अच्छा रिजल्ट भी देते हैं। मुद्दा, सबसे बड़ा मुद्दा ये है, कुंडली में चंद्र देखिए, चंद्र अच्छा है तो मन अच्छा है, मन अच्छा है तो सारे डिसीजन सही समय पे ले पाओगे, डिसीजन सही हो रहे हैं तो रिजल्ट भी अच्छा आएगा। और अगर पीड़ित चंद्र है तो पीड़ित चंद्र में चंद्र की वस्तुओं का दान कीजिए, चंद्र के बीज मंत्रों का जाप कीजिए, हर सोमवार को शिव जी में जल और दूध अर्पित कीजिए, रुद्राभिषेक कीजिए। आपको चंद्रदेव के खराब रिजल्ट से जल्दी ही छुटकारा मिलेगा। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।